भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को कह चुके हैं कि हे राम जी, मैं तो ऊंची भुजा करके बार बार पुकार पुकार के कहता हूं कि सर्व वासनाओं का त्याग करो। कोई प्रकार की इच्छा तुम्हारे मन में रहने न पाए, तब तुम्हारी जो जन्म जन्मांतरों की भटकने की माया है समाप्त होगी। जब तक कोई भी फुरना चलता रहेगा, तब तक जिसके लिए आप शैया पर लेटे हैं वो आनंद नहीं आएगा। मन के चलन को माया कहा गया है। जहाँ मन के चलन की निवृत्ति है, उसी को आत्मा ब्रह्म अनंत शब्दों के संत जन और सदग्रंथ लखाते हैं। राम जी, इच्छा ही बंधन का मूल है और निरिच्छा को मोक्ष कहा जाता है। कर्म करो, शुभ कर्म करो, परंतु कर्तापने के भाव को हृदय में जगह न दो। इससे हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम निर्वासनिक पद में विश्रांतिवान होगे। यहाँ कैसा है निर्वासनिक पद, सचपच में जिसका वाणी वर्णन कर नहीं सकती। क्योंकि वाणी की वहाँ गम्यता नहीं। जिसको आनंद कह के संत जन और सदग्रंथ बुद्धिमान तूषणी हो जाते हैं। जब तक भोगमयी माया में तुम्हारा मन भटकता है, इंद्रियों के भोगों की वासना रूपी अग्नि तुम्हारे हृदय में भभकती है, तब तक जन्म मरण के बंधन को देखते आए हो, देख रहे हो और देखते ही रहोगे। तो यही पुरुष प्रियतन है, सबसे उत्तम और वास्तव पुरुषार्थ यही है। तृष्णा का नाश करो। कर्मों के फल की तेरे हृदय में अग्नि न उभड़े। और
कर्मों से आलसी भी तुम्हारा मन न होवे। अकर्तापने का अभिमान भी बंधन का कारण है। इस तरह के मन के गलत विचारों का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होने का यत्न करो। और ऐसा भी हृदय में अभिमान न होवे कि मैंने त्याग किया है। ग्रहण और त्याग करने वाली मैं वासना कोई ब्रह्माग्नि में स्वाहा कर दूं। जाग के स्वप्ने वाले मैं पने को जागृत अग्नि में भस्म करो। जिस जीव ने कर्मों का तो त्याग किया है और मैं वासना का अभिमान साथ में है, उसने सब मन पुण्य भी किया तो पाप भी किया। मैं वासना ही तो दुख का मूल है। और जिसने अहम भाव नहीं किया, जिसके मैं वासना ही ज्ञान भट्ठी में भस्मीभूत हो गई, वो जैसे भी कर्म करे तो वो उनको बंधन नहीं कर सकते। जिस तरह एक्टर एक्टिंग के पार्ट को अपने में उतार के फेंक देते हैं तो वो उन गलत और सही क्रियाओं का फल भुगतान नहीं करते। मोम जामा भीगने को लेते देते छंड के फेंक देता है तो जैसे का तैसा रहता है। यस्य नाहंकृतो भावो, ये भगवान कृष्णचंद्र के वचन हैं जो अर्जुन को निमित्ती बना के सर्वसाधारण के हित के लिए महाराज ने उच्चारण किए हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, जिसको कर्म करते अहम भाव नहीं, ग्रहण और त्याग के मैं वासना रूपी खपनी को उतार दिया है, और बुद्धि जिसके किसी भी कर्तापने फल की इच्छा करने के भाव से मलिन नहीं होती, उस सारे संसार को जो मार दे तो उसका एक बाल बांका नहीं होता। ये गीता में आप पढ़ चुके होंगे। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, न उसने मारा न कोई उसको बंधन होता है। सब कुछ करता तो अकर्ता शिष्य, यह लख अद्भुत संवाद। ये वत्स मेरे आश्चर्य रूप बातों को सावधानी से सुनो। पश्यन् श्रवणन् सप्रशन् गच्छन् श्वसन् प्रलिपन् विसृ, ये भगवान के वचन है गीता में। वो देखता है, लेता देता है, खाता पीता है, परंतु इस मायामय रूप के कर्तापने के मैं वासना से ऊपर उठा रहता है। जिस तरह कमल पानी में रहते पानी से ऊपर उठा रहता है,
सो बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो कर्म विखे आपको अकर्ता मानता है और अकर्ण विखे अभिमान सहित है, तिसको कर्ता देखते हैं, सो बंधन में बंधवान है। हे राम जी, इस तरह अपने आप को जानकर, आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप, ये हमारा अनात्म स्वरूप है, इसको हम आत्म स्वरूप मानते हैं। इसको हम झूठे को तो अपना आप करार किया है, जो सच्चा है उसको भुला दिया है। जब तक झूठे के सत्यता के भाव से वासना रूपी रस्सी बंधी रहेगी, तब तक अमर पद की तरफ ये बातें करता रहे पर पहुंच नहीं सकता। ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। मैं और मेरा ही माया का रूप है, मैं और मोर तोड़ यह माया, जिन वश किए ब्रह्मांड निकाया, जिन्हें सारे ब्रह्मांडों को अपने पास में बांध लिया है। ऐसे आत्मा को जानकर अहम मम का त्याग करो। और इस तरह के मिथ्यामय वासना का त्याग करने में तुमको कष्ट ही क्या है। भैया, स्मृति तो उसकी होती है जिसका आगे अनुभव किया हो। आज तक जो आपने बड़े दुख अथवा सुख देखे हैं, उनकी यादगिरी हो सकती है, अनुभव तो नहीं होगा। वो तो जो दुख का उस वक्त अनुभव होता था या सुख का होता था, वो यादगिरी हो सकती है, पर अनुभव तो गुजर गया ना। पर जो दुख देखे ही नहीं और सुख देखे ही नहीं, उनकी यादगिरी कैसे होगी। जो आज तक देखा ही नहीं है, उसकी यादगिरी होगी क्या। जिनको अनुभव किया है दुख को, चाहे सुख को, या प्राणियों को, या क्रियाओं को, उनकी यादगिरी करें तो कभी हो भी सकती है। परंतु जो हुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उनकी यादगिरी होगी क्या। और स्मृति, इसकी यादगिरी उसकी होती है जिसका अनुभव होता है। जो जिसका अनुभव ही आगे नहीं हुआ है, देखा ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी यादगिरी थोड़ी ही आएगी। ये बहुत गंभीर बातें बोल रहे हैं और बहुत अमोलक हैं। इन वचनों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। जिसका अनुभव ही न होवे, तिसका त्याग करना सुगम होता है। जो आपने देखा ही नहीं है, उसको भुला दें, फेंक दें, तो उसमें आपका क्या हर्ज, क्या कष्ट होता है। पर जो आगे भोगा है, उसकी तो यादगिरी होती है नहीं। जो भोगा ही नहीं है सुख अथवा दुख, उनकी यादगिरी होगी। जो हमारे परिवार वाले हुए ही नहीं थे, उनको याद करेंगे क्या। जो हो के गुजर गए हैं वो याद आ सकते हैं, उनकी यादगिरी हो सकती है। जो हानि अथवा लाभ हो हमने भोगा है, उसकी यादगिरी हो सकती है।
पर न हानि हुई है न वो कोई लाभ हुआ है, अरबों रुपए हमारे नष्ट हो गए, हुए ही नहीं, न तो अनुभव ही नहीं हुआ, तो उसकी यादगिरी होगी क्या। इसी पर आगे समझाते हैं। जिसका अनुभव न होवे तिसका त्याग करना सुगम है। अनुभव उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष देखना, आगे कभी देखा ही नहीं है। और ये सारा संसार तुम्हारे अपने आप में है नहीं। जब तुम्हारे जागृत रूप ने स्वप्ने का देखा ही नहीं तो उसकी यादगिरी कैसे करेगा। जो स्वप्ना आपने देखा ही नहीं है, आप में हुआ ही नहीं है, तो उसकी यादगिरी कैसी। विश्व तेरे स्वरूप के है नहीं, तू इसी को ही अपना स्वरूप बार 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 मानता है ना। विश्व तेरे स्वरूप के नहीं तो अनुभव क्या होवे। हे राम जी, ये पदार्थ जो तुम्हारे को प्रतीत होते हैं, इसका कारण जानो। इसका कारण अनुभव है नहीं, अनुभव। जो पदार्थ तेरे ताई भासते हैं, संसार, अपना आप और हम और तुम, इनके कारण को जान। इनका कारण अनुभव है। जो ये अनुभव ही झूठा है तो इसकी यादगिरी कैसे सत्य। उसमें दृष्टांत दे के समझाने की कृपा कर रहे हैं। जो अनुभव ही इसका मिथ्या है तो स्मृति सत्य कैसे होगी। जैसे अंधेरे में रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ कि सर्प है, जेवड़ी विखे सर्प का अनुभव हुआ, बहुत स्मरण किया जो वहां सर्प देखा था। जो वो सर्प का अनुभव ही झूठा था, तो उनकी यादगिरी कैसे सत होगी। इसलिए जो वस्तु ही मिथ्या है उसके त्यागने में क्या यत्न है। देखा तो था, पर देखा था रोशनी करके तो कुछ नहीं, तो उसके अनुभव कैसे, उनके को सत्य कैसे माने, उनकी यादगिरी सत्य कैसे होवे। ताते जो वस्तु मिथ्या है उसके त्यागने विखे क्या यत्न है। जिधर दृष्टि डालो सब झूठा, हम चाहे तुम चाहे हम, तो इसकी यादगिरी पे कैसी सत्य। ताते जो वस्तु मिथ्या है तिसके त्यागने विखे क्या यत्न है। जब तुमने समझदारी से सारे प्रपंच को झूठा जाना
तब इस झूठे का कोई भी कारण नहीं जो तुम्हारे को बंधन में बांधे। जब प्रपंच को मिथ्या जाना तब तुमको कोई क्रिया बंधन न होवेगी, क्रिया स्वाभाविक चलती रहेगी, परंतु इसमें राग और द्वेष निवृत्त हो जाएगा। और यदि तुमने इसको झूठा न जाना सिर्फ कहते रहे तो राग भी होगा, द्वेष भी रूप होगा और वो बंधन तुमको बांधते रहेंगे। चेष्टा स्वाभाविक होवेगी और इसमें जो राग और द्वेष है वो निकल जाएगा। एक्टर लोग क्रियाएं करते हैं पर उन क्रियाओं को, उन पाठों को, उन बोलों को, उन लीलाओं को झूठा अनुभव करते हैं ना, तो उनमें अब राग और द्वेष उनके दुख सुख का कारण बनता है क्या? वो तब जो समझते हैं ये प्रतीति मात्र है, खेल है, तमाशा है, झूठा है। और यदि उसको सत्य समझें तो उनके बंधनों में बंधे जाएंगे ना। ये राम जी, जिस तरह सर्दी के दिनों की बेल सूख जाती है, बेल तो नजर आती है गली तो सूख जाती है पर वो बेल तो नजर आती है, पर अब उसमें वो जान नहीं जो पहले गीलेपन वाली थी। इसी तरह तुम्हारा चित्त देखने में आवेगा और चित्त का धर्म जो है, राग और द्वेष जो बंधन का मूल है, सो गुम जाएगा। जोरदार सर्दी पड़ने से बेल सूख जाए, बेल तो नजर आती है, नजर आने पर भी नजर ही आती है पर वस्तु कुछ नहीं। प्राण चले जाते हैं, देह तो नजर आती है पर उसकी क्रिया कुछ होती है क्या? वो मट्टी है ना। इसी तरह तुम्हारा चित्त नजर आएगा परंतु राग और द्वेष जो उनमें बंधन के कारण थे वो कारण नीचे से ही खत्म हो जाएंगे। चित्त का धर्म है राग और द्वेष, सो चलता रहेगा और वो चित्त सतपद को प्राप्त हो जाता है। जिसकी अहम वासना रूपी जड़ कट जाती है, वह चित्त सतपद को प्राप्त होवेगा। जिसकी मैं वासना सपने की खत्म हो जाती है, वो असत पद से छुटकारा पाके आत्मा रूपी जागृत रूपी सतपद में विश्रांतिवान होता है ना।
राम जी सर्व विसरण सर्व विस्मरण कोई सतपद कहते हैं। सपने के सब का अभाव ही जागृत कहलाएगा ना। सर्व विस्मरण होवेगा तिसको शिव पद कहते हैं। गाढ़ निद्रा में सब दब जाता है, मानो विस्मरण हो जाता है, उसी को आनंद वाली अवस्था बोलते हैं ना। जब सर्व विस्मरण होवेगा जिसको शिव पद कहते हैं, उसी कोई परम पद कहा जाता है। उसके बरोबर न कोई पद था, न है, न होगा। सपने में जितने भी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जागृत के में उनका कोई भाव ही नहीं रहता। जिसको शिव पद कहते हैं सो परम पद है, उसी को ही समझाने वाले ब्रह्म कहते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ की कोई गम्यता नहीं, केवल अचेत चिन्ह मात्र पद, केवल चिन्ह मात्र अद्वैत पद है। उसमें ये अहम वासना और मैं और मेरा है नहीं। इस मिथ्या मैं और मेरे के वासना का त्याग करना परम पुरुषार्थ है। इसका त्याग करके तिस निर्मल पद में विश्रांतिवान हो, जिसमें न कुछ था, न है, न होगा। अहम मम का त्याग करके तिस्व की स्थित हो। इसी को ही संसार कहते हैं। जो मैं हूं, जहां मैं उठी वहां संसार माया, मैं ही माया है। मैं हूं और ये मेरा है। और संसार इसी का नाम है जो हम मैं हूं और यह मेरा है। इसका त्याग करो, अपने स्वरूप के स्थित हो। सपने के मैं और मेरे को ही संसार वहाँ माना जाता है ना। जब जाग के उसमें मेरे का त्याग होता है तो बाकी निर्मल पद है ना। सारे संसार के सपने के कितनी भी बड़ी और भली और कैसी भी जागृत को छू भी नहीं सकते। इसी को त्याग कर अपने स्वरूप के स्थित हो। ये अपना आप, और इसको जो जानने मानने में आता है ये अपने आप का प्रमाद है। नशे वाले को जो भी अपना आप और संसार भासता है वो अपने असली रूप का भुलेखा है ना। असली रूप में संसार का ऐसे अभाव है जैसे अग्नि में शीतता का। लक्ष्मी नारायण।